नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। मैं एक वेलनेस कोच हूं और मेरे साथ बहुत ही विख्यात आयुर्वेद के ज्ञाता, मॉडर्न मेडिसिन के भी जानकार वैद्यराज डॉक्टर सतीश त्यागी जी हैं। आज का हमारा विषय है दोस्तों दूध और दूध से होने वाली एलर्जी। जब आयुर्वेद बना था तब शायद दूध में एलर्जी जैसा कॉन्सेप्ट कभी रहा नहीं होगा, लेकिन आज दूध में एलर्जी की शिकायत बहुतायत पाई जाती है। और जिन लोगों को एलर्जी नहीं है उन लोगों को भी दूध पीने की आदत नहीं रही है। आज की दौर के जो युवा पीढ़ी है या बच्चे जो हैं, उनको एक गिलास दूध पीने में ही उबकाई आने लगती है। तो आज दूध के इस पूरे विज्ञान पे वैद्यराज जी से चर्चा करेंगे। आप अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो। वैद्यराज जी, जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो दूध में दूध से एलर्जी है, जो ये किस तरह की बीमारी है? देखिए, एलर्जी तो किसी भी चीज़ से हो सकती है। दूध से एलर्जी पहले बड़ी अनकॉमन थी, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। और ये 2 तरह की चीज़ें हैं, एक एलर्जी है, एक दूध की इंटॉलरेंस है। अच्छा। चूँकि दूध के जो मुख्य घटक हैं वो प्रोटीन है, फैट्स है और शुगर है। जी। फैट्स से तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाती, प्रोटीन और शुगर। अगर प्रोटीन की वजह से प्रॉब्लम है, तो वो कहलाएगी एलर्जी। अच्छा जी। हाँ, और अगर जो दूध में मौजूद जो शुगर है, शर्करा जिसको लैक्टोज कहते हैं, अगर उसकी वजह से है तो उसको हम कहेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस। 2 अलग चीज़ें हैं, एलर्जी और इंटॉलरेंस। हालांकि दोनों चीज़ें सूटेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं कि किसी को दूध माफिक आ रहा है, किसी को माफिक नहीं आ रहा उस चीज़ से। तो प्रोटीन तत्व से जो चीज़ परेशानी हो रही है वो है एलर्जी। अच्छा जी। उसको हम इंटॉलरेंस नहीं कहेंगे। और उसमें क्या होगा, आमतौर पर बच्चों में स्किन रैशेज आ जाते हैं और या रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सांस का उखड़ना, वीजिंग जैसे दमे के मरीज को होती है। इस तरह की रिएक्शन प्रोटीन की एलर्जी में दूध वाली से होती है। जी। जो मेन प्रॉब्लम है जिस पर हम आमतौर पर चर्चा होती है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अच्छा जी। अब ये क्यों होती है? दूध में जो शर्करा है, जैसे मैंने बताया, उसका नाम है लैक्टोज। अब हर चीज़ जो आप खाने के रूप में लेते हैं उसका पाचन होता है। दूध का पाचन जो है वो होता है छोटी आंत ठीक है जी। में। छोटी आंत में क्या करता है कि लैक्टोज नाम की जो शर्करा है, हमारी छोटी आंत में एक एंजाइम पैदा होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टेज। अच्छा जी। लैक्टेज, वो लैक्टेज इस लैक्टोज को, शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन बोलते हैं या गैलेक्टोजन, ग्लूकोज, ये सिंपल शुगर है ये। जी। और तभी वो पचने लायक होती है। अगर ये जो एंजाइम लैक्टेज बॉडी में कम बन रहा है या नहीं है, कई केसेस में नहीं भी होता, तो ये जो दूध बिना पचे छोटी आंत से सीधा चला आएगा बड़ी आंत में, जिसे कोलन कहते हैं। और कोलन में आके उसका डिसइंटीग्रेशन होगा और उससे 2 चीज़ें निकलती हैं, एक निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ निकलती है लैक्टिक एसिड। तो बच्चों में तो ये बहुत कॉमन है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जहाँ भी गड़बड़ आ गई लैक्टेज की वजह से, एंजाइम की वजह से, तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस पैदा करती है और वो दूध को नहीं पचा पाते। अब सवाल उठता है कि ये कैसे पता चले ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है? तो इसमें क्या होता है कि दूध पीने के आधे घंटे से 2 घंटे के बीच, क्योंकि इस बीच में ये दूध इंटेस्टाइन में पहुंचता है, होगा क्या कि पेट में ब्लोटिंग हो जाएगी, अफारा-सा हो जाएगा, अनईजीनेस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, इस तरह के सिम्टम आएंगे। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस का एक बिल्कुल क्लियर कट उदाहरण है जी। अब बच्चों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि देखिए, बच्चों में लैक्टेज जो एंजाइम है वो काफ़ी मात्रा में होता है, क्योंकि जो शुरुआती उसका जीवन है 6-7 महीने का बच्चे का, वो तो पूरी तरह दूध पर निर्भर है। हाँ जी। तो वो अगर लैक्टेज वहाँ नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन लैक्टेज की भरमार होती है, इसलिए बच्चा दूध को पचा पाता है। कुछ केसेस में जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, जिनका जन्म से पहले आ जाए वो इस धरती पे, तो उनमें कई बार लैक्टेज नहीं होता या कम होता है और कई बार 2-3 साल बाद सिम्टम आते हैं।
तो ये जो देखा बच्चों जाता में आमतौर पे जो चीज़ें कही जाती हैं 2-3 साल के बाद में कि बार-बार लूज़ मोशन लगते हैं, पेट में दर्द बताता है, तो हमें इसकी जाँच करा लेनी चाहिए एक बार को कि ये प्रॉब्लम लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, यानी कि दूध में मौजूद शर्करा का पाचन ना होने की वजह से ये समस्या आ रही है। अच्छा, ये लैक्टोज़ तो इंटॉलरेंस है। इसका किस तरह का टेस्ट होता है? इसमें क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस में आप एक तो स्टूल का टेस्ट कराते हैं, पीएच उससे जो पता चल जाता है कि वो अम्लीय है, एल्कलाइन है, तो वो टेस्ट है। दूसरे आजकल इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट होते हैं, आईजीई, एक प्रोटीन एंटीबॉडी है, जिससे हमारा ये पता चल जाता है कि इसके अंदर उसकी स्थिति है। और जो एक बिल्कुल हिट एंड ट्रायल वाला मेथड हमारे यहाँ चलता है कि भाई दूध पिला के देख लें, पिलाते रहें, और अगर वो दूध 4-5 दिन आपने पिलाया और उससे ही सारे सिम्पटम आ रहे हैं, तो आप दूध को बंद कर दीजिए। और दूध बंद करने के बाद में अगर आपको लगता है कि ये सारे सिम्पटम डिसअपियर हो गए, बच्चे पे या किसी भी मनुष्य पे कोई बंद प्रभाव रखिए नहीं हो दूध रहा, है। तो हमारा लगभग ये डायग्नोसिस हो जाएगा 2-3 बार ये प्रयोग करने से कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के का केस है। अब इसमें क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस अपने आप में कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे कोई जान को खतरा है, कोई खतरा नहीं है इसमें। लेकिन होगा क्या कि खासतौर से बच्चे जिनके लिए दूध बहुत ज़रूरी है, उनमें कहीं न कहीं पोषण के अभाव मिलेगा। जी। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बच्चों में हो गया, और केवल दूध से नहीं होती है। दूध ये इस लैक्टोज वाले जो प्रोडक्ट हैं जहाँ-जहाँ भी हैं, जैसे आपके दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट। चॉकलेट है ना? या इस तरह के बिस्किट्स वगैरह हैं जिनमें लैक्टोज है, तो उनसे भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो हमें उन चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करते रहना है कि किस चीज़ से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं लोग, तो और कारणों की पर ध्यान जाता है उनका भी, और ये बहुत छोटा-सा जो एक वजह है, ये समझ में नहीं आती। और दूसरी क्या है कि लैक्टोज़ जो है दूध में, 100 ग्राम दूध में करीब-करीब 10 ग्राम लैक्टोज़ होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इतनी बड़ी अमाउंट है तो उसका भी असर होता है। तो अगर इसमें क्या होता है कि पहले आप बच्चों को या किसी को भी थोड़ा-थोड़ा दूध करके शुरुआत करें। कुछ क्या होता है कि बहुत सी माताओं के मन में ये वहम बैठ जाता है कि वो दिन में 8 बार दूध दे रही हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। पीछे-पीछे घूमते कहीं उनको ये मानना चाहिए कि इतना आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है, और दूध कोई अल्टीमेट नहीं है कि वो सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव ही है। तो थोड़ी मात्रा में दूध उसको दें, आधा कप दे दें, 1 कप दे दें, और ऐसे ही बड़े लोग भी करें जो उम्र में बड़े हैं। अगर उनको फिर भी ये प्रॉब्लम जारी रहती है तो उनको अपना इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए। और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस वाक़ई है, तो इससे अब चिंता की बात इसलिए नहीं रही कि आज जो लैक्टेज एंजाइम मैंने बताया जिसके लिए ज़िम्मेवार है, उसके कैप्सूल भी आने लगे। अच्छा। आप या ये गाय के दूध को कई बार लैक्टेज से प्रोसेस करके वो भी मार्केट में उतारा गया। लैक्टेज के कई सारे सप्लीमेंट भी आ गए हैं। तो अगर किसी को लगता है कि दूध के बिना उसकी ज़िंदगी नहीं चल रही, तो और दूध पीना ही पीना है और लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, तो एक अल्टरनेटिव के रूप में इस तरह के प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं और उससे काम चलाया जा सकता है। अच्छा, एक तो ये इंटॉलरेंस की बात होगी जी। एक वैसे ही बच्चों में आजकल अ, हमारे हरियाणा में तो खासकर ये उत्तर भारत में ये है कि दूध नहीं पिएगा तो बच्चा मजबूत कैसे होएगा? तो बच्चों में दूध पीने की आदत छूटती जा रही है। इसके पीछे क्या विज्ञान है कि या क्या बदलाव देख पा रहे हैं कि बच्चे दूध नहीं पी रहे? आपके पास भी कुछ ऐसी माताएँ आती होंगी उसमें जो क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम उनका पेट और चीज़ों से भरे रहते हैं। जैसे ही बच्चा 2-3 साल का हो गया, हम उसके मुँह में कभी टॉफ़ी दे दी, कभी चॉकलेट दे दी, कभी खाने की बिस्किट चीज़ें दे अब दिया। ज़्यादा हैं। तो जो भूख की तो एक लिमिट है ना, और बच्चे को ये लगता है कि बड़ा, कई बार उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगता दूध का। हमें ये भी मान के चलना चाहिए, जो चीज़ माता-पिता के रूप में हमें पसंद है, हो सकता है वो बच्चे को नापसंद हो। तो कोई ऐसा, बहुत से लोग तो व्हाइट कलर देख के दूध को उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती। तो कहते हैं जिसमें या तो बॉर्नविटा मिला हो या कोई और चीज़ मिला दी, चॉकलेट वगैरह, जिससे उसका रंग बदल जाए। तो बहुत सारे कारण हैं उसमें, और मेन यही है कि बच्चा अगर और चीज़ों से उसकी भूख संतुष्ट हो रही है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में आप पूरा खाना देने लगते हैं, लगभग 1 साल के बाद तो आप अपने साथ थाली में बिठा, मतलब थाली शेयर कर सकते हैं उसके बच्चे के साथ में। तो उस समय ये ज़िद नहीं करनी चाहिए कि इतनी ही मात्रा में वो दूध पिए जितना पहले पीता था। और ना पी दूसरे, रहा था कोई खास बात अगर नहीं। उनको ये चिंता है कि दूध नहीं पी रहा और उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी है तब भी, तो दूध के जो अन्य उत्पाद हैं जैसे दही, पनीर,
ये चीज़ें दी जा सकती हैं। अच्छा। तो उस वो दही है, दूध का ही बदला हुआ रूप है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इतना इतना इंसिस्टेंस नहीं होना चाहिए बच्चे पे प्रेशर। और कई बार क्या साइकोलॉजिकली ये लगता है कि माँ पीछे-पीछे भाग रही है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा। तो उसकी एक आदत बन जाती है कि जो भी मेरी माँ कह रही है, तो वो मैंने अवॉइड ही करना है, अब मैंने नहीं लेना उसको। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है इस तरह की। लेकिन एक खास उम्र के बाद में जो ग्रोथ की एज है, जैसे 16 वर्ष तक हम मानते हैं, उसके बाद में उसका दूध का कोई बहुत लंबा-चौड़ा प्रयोग रहता नहीं है। लेकिन इस दौरान भी अगर बच्चा दूध नहीं ले पा रहा और उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें इतनी जिद करने की ज़रूरत नहीं है। दूध के अन्य उत्पाद दे दें, या बहुत सारे दूध हैं, आजकल सोया का दूध बनता है, बादाम तक का दूध बनता है। तो इन चीज़ों पे डाल के हम उसको देख सकते हैं। हमारे टाइम में तो सर ऐसे माँओं के पास समय ही नहीं होता था बच्चों को दूध पिलाने हुँ। या पीछे-पीछे घूमने का। सुबह खेत में निकल गई, खाना-खुना बना के वो तो शाम तक आती थी, दादी देती थी रोटी वग़ैरह, हुँ। तो जो फँस जाता था हम खा लेते थे। उस समय तो दूध से कोई इनकार ही नहीं करता था। खेलते भी बहुत थे हम लोग, हाँ। पच जाता था जी, जल्दी। जी। एक्चुअली में ग्रामीण जीवन में तो स्टेपल डाइट थी, वो सब मेन उसी से चलता था, दूध से ही। हुँ। और इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं थी। अब ये लाइफ़स्टाइल मम्मियों के पास बदला समय है। भी ज़्यादा है, हाँ, पीछे-पीछे घूमने का। पर्यावरण बदला है। और चूँकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, तो सारा ध्यान उन्हीं पे फ़ोकस रहता है। हुँ। और उनकी चिंता बड़ी रहती है खाने-पीने की, ये नहीं खाया, ये नहीं खाया। और जबकि उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि दूध एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे उसे सारे पोषक सब तत्व मिल कुछ रहे हैं। मिल सक उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान, पेरेंटिंग की तो जानकारी हमारे यहाँ है नहीं। हुँ। और हेल्थ से रिलेटेड जो पेरेंटिंग है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। दुर्भाग्य ये भी है कि हम बड़े महँगे-महँगे और बड़े पेडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञों से मिलते हैं और जाके उनको बताया, उन्होंने दवाई लिख दी। इसके एडिशनल वो कोई उनको टीचिंग नहीं है, मेडिकल हुँ। एजुकेशन का अभाव है कि उनको बताया जाए कि क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है। अगर इस तरह की जानकारी माँ को होगी, पहले तो माँ को ट्रेन करना पड़ेगा, तो हुँ। तभी वो अपने बच्चे को ठीक से उसकी परवरिश कर कर सकती है। दोस्तों ये दूध से एलर्जी से जुड़ा हुआ एक सवाल था, जिसका जवाब हमने वैद्यराज जी से जानने की कोशिश की है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैद्यराज जी का नंबर भी मैं शेयर करता हूँ अब, आप उस पे कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन इनको आप 10 से 2 बजे के बीच में ही कॉल करें, इसके अलावा ना करें बस, इतना एक आपसे अनुरोध है। और हमारा ये जो चैनल है, ये आप लोगों की जनहित की जो चीज़ें हैं, उनको देने के लिए हमने बनाया है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया वैद्यराज जी, जी। धन्यवाद।